ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। चाहे आपकी रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, फाइनेंस कुछ भी है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है इस हफ्ते। लेट अस सी। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो जेमिनी, दिस इज फॉर अगस्त 15 to 21. Let us see. ओके, दो कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, अपने आप आ रहे हैं। ओके, वाओ। तो देखिए, जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो ये कार्ड ऑलरेडी आ रहा था, बट समहाउ दोबारा आया है, एंड दैट इज अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। थिंग्स आर अलाइनिंग। ओके, सो अगर आप नंबर देख रहे हैं 11 11, दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। 2 2 या 2 2 2, ठीक है। तो दिस कैन बी अ मैसेज फॉर यू, और दैट दैट आपकी जो लाइफ है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं। ओके, इनर वर्क हो सकता है, और दिस इज लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को टाइम देना, चीज़ों को वक्त देना। एंड वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इट इज़ लाइक ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन, क्योंकि उनकी मदद के बिना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, सो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ रही है। भले वो हेल्थ को लेके हो, वो करियर को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, कुछ भी हो, हर सेक्टर में मुझे वो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते जाइए, इनर वर्क। आई थिंक दैट इज, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, सो कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क यू आर डूइंग। ओके, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। इवन रिलेशनशिप्स कैन वर्क, या इमोशनली भी आप बैलेंस हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके ओके, वी टेक दिस कार्ड। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप में। ओके, सो देयर इज सो मच लव। ठीक है, प्यार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। सो इतना इमोशंस है यहाँ पर, वह ऐसा लगता है कि कोई उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या मैं ये कहूँगी कि इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं है, डिवाइन इस चीज़ को कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये हो सकता है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को, सिचुएशन को, वो चीज़ है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है जेमिनी। नाउ ऑफ कोर्स आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग, कॉन्फिडेंट, खुद को टाइम देना, खुद को नर्चर करना। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद भी कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच भी रहे हैं। नाउ ये जो सिचुएशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऐसा लगता है कि मतलब अभी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन है, बिकॉज यू आर मिसिंग दिस पर्सन, नॉस्टैल्जिया मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और कोई इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। नाउ आपके पार्टनर, दे आर अवॉइडिंग, मुझे लग रहा है कि वो बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और हो सकता है आपको इग्नोर भी कर रहे हो, और मे भी हो सकता है वो आपको चेकआउट कर रहे हो, ठीक है, थ्रू सोर्सेज, सोशल मीडिया ट्रैक कर रहे हो, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन दे आर अवॉइडिंग, मुझे बेसिकली ये लग रहा है। स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन, यहाँ पर मुझे एयर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं, फायर, एयर। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्रॉस रोड्स पे है, ये देखिए फायर साइन भी है, क्रॉस रोड्स पे है, दे आर फीलिंग लॉस्ट, ये इस पर्सन की इंटेंशन है। ओके, उनको नहीं समझ आ रहा कि नई शुरुआत कहाँ से करें। ओके, कि मे भी हो सकता है, मतलब जैसे क्या आधार है इस रिलेशनशिप का, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना चाहिए। सो दे आर टोटली फीलिंग लॉस्ट। ओके, या इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको वो रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। ओ माय गॉड, दे आर लाइक मैन्युपुलेटिंग। शायद हो सकता है कि वो इस चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, किसी चीज़ का इल्ज़ाम है जो आपके ऊपर डाल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, दे आर स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस्ड हैं।
ठीक है, या उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ मैनिपुलेट किया है या इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ है। बट दे आर स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस्ड हैं इस बात को लेके कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। ओके, और मुझे एक चाइल्डिश एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी आ रही है, भले ही एज में आपसे बड़े हो या जो भी हो, ओके, या आप हैं, बट वो एक दैट ये जो पर्सन है देर कमिंग लाइक इमेच्योर, नॉट कि पूरा कमिटेड नहीं है या फुली मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं हाउ दे फील या ऐसा कुछ है। और हो सकता है वो बेसिस इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कंफ्लिक्ट है, डेफिनेटली कंफ्लिक्ट है। तो अगर कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो आई थिंक वो आप लोगों के बीच में दोबारा कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेके ऐसा लग रहा है कि कोई टेंस्ड है, परेशान है, बात नहीं करना चाहता है, अवॉइड कर रहा है, मुद्दे की बात को अवॉइड कर रहे हैं, या आप या आपके पर्सन, वो मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई बात हो सकती है, कोई कोई विश पूरी हो सकती है अबाउट दिस। मतलब अगर बात नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन हो सकती है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई अ लिटिल हियर, थोड़ा सा, फॉर ऑल द जेमिनी की क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। यू आर डीपली हर्ट, आप बहुत हर्ट है जेमिनी, ओके। और मुझे लगता है कि किसी ने आपका जो ट्रस्ट है वो पूरा ब्रेक कर दिया है किसी बात को लेके, बहुत ट्रस्ट है, और आपके पर्सन भी बहुत मायूस है। पेशेंस, वो चुप है, तो आप उनकी चुप्पी को वो मत समझिए कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू, वो आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वो चुप चुप है। वीकनेस, आउटकम में क्या है? आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते, वीकनेस है। और इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो मैंने आपको बोला ना कि चुप्पी को ये मत सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। नाउ सिंगल्स की बात करने जा रहे हैं, तो सिंगल्स तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज लाइक, आपके लिए तो हो सकता है कि देयर इज अ प्रपोजल और जस्टिस इज कमिंग थ्रू, दिस इज अ न्यू बिगनिंग, की एक नई शुरुआत हो सकती है, आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एंड दिस कैन बी समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड, ओके। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, नाउ थिंग्स आर वर्किंग, अगर आप रेडी हैं पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, आई डोंट नो, या एक नई शुरुआत के लिए, तो इट्स लाइक अ जस्टिस की न्याय का वक्त है, ओके, फैसले का वक्त है। तो अगर आपने कुछ खोया या ऐसा कुछ हुआ था, किसी प्रकार की अनजस्टिस हुई थी, तो नाउ जस्टिस बीइंग सर्व्ड, कोई फैसला हो सकता है आप लोगों के फेवर में, ऐसा कुछ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। तो करियर वाइज जेमिनी, आपको पता है जेमिनी, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है, और यही आपको आगे लेकर जाएगा। यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। ये हफ्ता स्पेशली फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आई टोल्ड यू, यहाँ पर एक मेजर न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, और आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है आप उसको बाहर लेकर आइए। हो सकता है बहुत क्रिएटिव है वो, हो सकता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो हिम्मत है, मनी वाइज ऑल्सो सिक्योर, एवरीथिंग, ओके। तो चीज़ें आपके लिए लाइन अप हो रही हैं। सो अपने टैलेंट को आगे लेकर आइए। मनी वाइज देखिए, लेट मी शो यू ग्रोथ कितनी दिखाई दे रही है। मनी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो आप जिस भी चीज में इस हफ्ते हाथ डालेंगे, तो सोना कहते हैं ना, आप किसी भी चीज को हाथ लगाएं, दैट इज कंप्लीटली गोइंग टू चेंज इनटू गोल्ड, वो चीज है मुझे। तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिवाइन ने आपके लिए ऐसा लग रहा है कि रास्ते खोल दिए हैं, खोल रहे हैं, एंड सडन लक, थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर, मैं ये कहना चाहूंगी। तो और मैं इसको क्या ही बोलूँ, क्योंकि पहले ही कार्ड आपके पास देखिए अबंडेंस का आया था, तो ये हफ्ता काफी अच्छा है। चेंज करना चाह रहे हैं जॉब, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, सो जस्ट गो फॉर इट, ओके। चलिए क्या गाइडेंस है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैजिशियन की जो फोरहेड पे सिंबल है इन्फिनिटी का, दैट योर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, उसको समझिए, ठीक है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है? आपकी ना एनर्जी, मे बी पीपल, देर आर पीपल दैट टेंड टू ड्रेन योर एनर्जी, कि आपकी एनर्जी को ना ड्रेन करने की कोशिश करते हैं लोग, या ये कोई पास्ट का बैगेज हो सकता है,
आपको बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, या कुछ हो सकता है आपके गोल्स हैं, कुछ भी है, कुछ भार है, ऐसा लगता है कुछ बोझ है, उसको उतार दीजिए। बिकॉज एंजल्स चाहते हैं दैट आप लाइक बिल्कुल रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, लाइट हेडेड रहें। बिकॉज ये वो वाली बात हो गई कि आप अपना जो जो भी बोझ है दिमाग का, वो भगवान को सौंप दीजिए। वो आपको ये कहना चाहते हैं। आई एम गेटिंग शिव पार्वती जी ब्लेसिंग्स। हो सकता है आप शिव पार्वती जी को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और आपको यही कहा जा रहा है ओके कि दे आर वर्किंग टूवर्ड्स थिंग्स, कि कोई है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, और दे वांट टू सी यू हैप्पी। एंजल्स आर वर्किंग। अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को, बाय नॉट थिंकिंग टू मच। कि चीज़ें अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। ओके, सो ओवर थिंक मत कीजिए, कभी कभी ये ज़रूरी होता है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।